हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड रेडियस कैपिटल आर हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस इक्वल टू I1। अ स्मॉल concentric cylinder of length L by 2 and radius R by 3 carved from this cylinder has moment of inertia about its axis equal to I2। The ratio of I1 upon I2 is। आपको देखो, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और जो दूसरा सिलेंडर है जो उससे कट करके निकाला गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमारा जो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है इन द केस ऑफ सिलेंडर, जो डिस्क का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यूज करते हैं। I इज इक्वल टू 1/2 m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए फिगर हमने बनाया हुआ है। तो पहले केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज I1। तो I1 की वैल्यू क्या है सबसे पहले समझते हैं। तो I1 की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि मास हमने m ले रखा है, रेडियस r ले रखी है। ठीक है, रेडियस इस केस में r दी हुई है, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 की वैल्यू, दैट वैल्यू कम्स टू बी I1 इज इक्वल टू 1/2 m इंटू आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। अच्छा, I2 की वैल्यू के लिए हमारा मास क्या होगा, रेडियस तो आपको पता है, केवल केवल मास के बारे में हमें डिस्कशन करना है। अगर हमने इस केस में रेडियस कैपिटल आर थी, तो हम कहेंगे कैपिटल एम इज इक्वल टू डेंसिटी मैंने जो मानी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू एल। दिस इज द टोटल मास जिसको हमने आर और एल के फॉर्म में ब्रेक कर लिया है। अच्छा, जो हमारा रिमूव्ड है, ठीक है, एम रिमूव्ड मैं लिख रहा हूं, एम रिमूव्ड इज इक्वल टू डेंसिटी तो उतनी ही रहनी है, पाई तो पाई ही रहेगा, आर की जगह क्या हो जाएगा R/3, क्योंकि R/3 आप रिमूव कर रहे हो, तो R/3 का होल स्क्वायर। अच्छा, लेंथ कितनी होगी L/2, लेंथ इज L/2। अच्छा, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आया, 3 3 9 9 2 18। तो ये जो वैल्यू आई दैट इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन एल अपॉन 18। अगर आप इसको ध्यान दोगे, अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दोगे, तो आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये m की वैल्यू ये है, तो आप लिख सकते हो m/18, m/18 लिख सकते हो। ठीक है, m आ ये रिमूव्ड वाला पार्ट आया। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्योंकि रेडियस आपको पता है, तो आप I2 की वैल्यू लिख सकते हो। क्या लिखोगे I2? I2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी थी m/18। ठीक है, m/18, और r की वैल्यू कितनी है r/3। एक बार चेक कर लेते हैं, यस r/3, r/3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो अगर आप इसको सही से कैलकुलेट कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/324 mr स्क्वायर। ठीक है, ये mr स्क्वायर के टर्म में आ गई। अच्छा, अब हमको I1 अपॉन I2 का रेशियो निकला है, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, जो I1 था दैट इज 1/2 mr स्क्वायर, ये तो डायरेक्टली था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अपॉन, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/324 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या-क्या टर्म्स कैंसल हो जाएँगे, उनको कैंसल आउट कर देते हैं। ये एम आर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, और 2 से कैंसल होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2। तो ये वैल्यू आ गई 162, जो इसका रेशियो आएगा दैट इज 162।